बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 50 दिन बाकी हैं इलेक्शन में और इमरान खान साहब 3 हलकों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। क्या वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ सकेंगे? और इलेक्शन तो हसन नियाजी, फवाद चौधरी और सनम जावेद भी लड़ना चाहते हैं। तो हसन नियाजी अपने लिए तो नहीं, लेकिन और किस किस के लिए क्या मसाइल खड़े करेंगे इलेक्शन लड़ने की सूरत में, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एतजाज़ अहसन साहब ने बताया है कि इलेक्शन कैसे पोस्टपोन हो सकता है। उन्हें कानून के माहिर है ना, तो वो बता रहे हैं। लेकिन इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट के तो कई लोगों को ख्याल है, कई लोगों का दिल कर रहा है कि अभी भी होने हैं। काजी साहब को यकीन है, सुप्रीम कोर्ट को यकीन है कि इलेक्शन होने हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी यकीन है या शक है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं। और उनकी उम्मीद कब तक बाकी रहेगी? मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वो कब तक के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब तक इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और एक बड़ा अहम इंटरव्यू जो चल गया था और उसका दूसरा हिस्सा रुका हुआ है, क्या वो दूसरा हिस्सा आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्शन 50 दिन बाकी। 8 फरवरी के इलेक्शन में 50 दिन बाकी रह गए हैं। उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं, कुछ जमा करा रहे हैं, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। उनको दस्तखत करने के लिए 2 बंदे नहीं चाहिए, वो जो होते हैं ना प्रपोजर और तायद कुनंदा और सारे जो सिलसिला है, तो वो 2 बंदे नहीं मिल रहे हैं, तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा जो है। और वो कौन है? वो पीटीआई के लोग हैं, क्योंकि एक खौफ का आलम है। छापे पड़ रहे हैं, बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, घरों पर हो रहा है। और इवन कुछ शहरों में तो लाहौर से बाहर निकल जाए दूसरी तरफ, काफ़ी सारे बंदे इकट्ठे भी उठाए गए हैं। अच्छा, अब खबरें ये आ रही हैं कि वो ऑफिस के बाहर जहाँ से कागजात नामजदगी मिलना है, वहीं से बंदे उठा लिए जाएंगे, वहीं से गायब हो जाएंगे या हो रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इलेक्शन के जो कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त है वो तो कल तक का है, और उसके बाद मामला ख़त्म। फिर आगे चलना है मामला, ज़ाहिर है उससे अगले स्टेप्स हैं, स्क्रूटनी होनी है, सारा कुछ होना है। तो इसी दौरान में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए मौजूदा चेयरमैन गौहर, बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर से, मियांवाली से और इस्लामाबाद से। अच्छा, एक तो टेक्निकल इशू भी है कि अब 2 से ज़्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ने की सूरत में वो कॉस्ट कैसे आएगी, कैसे आपने पे करना है। बहरहाल वो अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान साहब तो नाअहल भी हैं। अच्छा, और अगर वो नाअहल नहीं थे तो फिर पार्टी की आदत चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? तो पीटीआई भी अभी 50-50 है, डाउटफुल है उन्हें कि पता नहीं वो उनकी नाअहली रहेगी या वो बच जाएंगे, क्या होगा। ये टेस्ट केस है, वो इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जमा करा के देखेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब के ना जमा होना या रह जाना तो और बात है। चेयरमैन की सूरत में तो पूरी पार्टी गई थी ना, लेकिन क्या अभी भी पूरी पार्टी बची होगी? क्या उनको बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा? क्या जो उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं बल्ले की सूरत में या किसी दूसरे इंतखाबी निशान की सूरत में, या इवन आज़ाद उम्मीदवार जिनके लिए पार्टी अनाउंस कर देगी कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, क्या वो आखिरी दिन तक कागजात नामजदगी वापस लेकर गायब तो नहीं हो जाएंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? और इलेक्शन लड़ेंगे तो कितना वोटर उसमें निकाल सकेंगे, क्या कुछ होगा? क्योंकि ये जो तजर्बा था आखिरी ऑनलाइन जलसे वाला, ये तो कोई ख़ास कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन के वक्त तक अभी बड़ा टाइम मौजूद है, कैंपेन करने के लिए भी 48 डेज़ बाकी हैं, और ऑनलाइन तो चलती रहेगी, उसको किसने रोकता है। लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, अखबारात पे जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन और ऑन ग्राउंड एक्टिविटी, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, वो तो 2 दिन पहले रुक जाएगा। ज़ाहिर है पीटीआई ने तो वो करना भी नहीं, उन्हें करने किसने देना है। लेकिन उनके उम्मीदवार सामने आते जा रहे हैं थोड़े थोड़े से ना, जैसे इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं कि वो 3 हलकों से लड़ेंगे। तो सनम जावेद के वालिद साहब ने पहले ऐलान कर दिया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी मरीम नवाज साहिबा के मुकाबले में। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, फवाद चौधरी साहब हालांकि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देख चुके हैं, ये सारा जेल और कैसे पकड़े जाना, कैसे कमिटमेंट करना और फिर कैसे मिस कमिटमेंट करके फिर दोबारा अंदर चले जाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने भुगत ली हैं। लेकिन खैर उन्हें फिर शौक है और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हर आदमी का राइट है। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी है? आइन और कानून के मुताबिक तो देखें हर एक का हक है। और अच्छा, अगेन मैं जब भी बात करता हूँ इस बारे में, मैं आपको बार बार ये रिपीट करता हूँ कि मैं इसको मेरिट्स पे नहीं कर रहा कि मेरिट्स क्या हैं, कानून के मुताबिक है। मैं तो मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसे हालात को तब्दील करने की किसी भी पार्टी ने कोशिश की थी?
सॉरी, ना पीटीआई ने कोशिश की थी, ना दूसरी कोई पार्टी कर रही है। तो इसी तरह चलेगा। हसन न्याजी साहब के बारे में भी पता चला है कि उनकी वालदा कोर्ट में जा रही हैं कि उनके कागजात नामजदगी वो साइन कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो हिरासत में है, मिल ही नहीं रहे हैं, घर वालों से राब्ते में नहीं है। लेकिन हसन न्याजी साहब फिर अपने वालिद साहब को मुश्किल में डाल रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक मरतबा पहले जब वो मई के वाक़यात हुए थे, सॉरी मार्च वाले, उसके बाद उनको छुड़ाने के लिए बड़ी कोशिश की, बड़ी एफर्ट्स की और बड़े टॉप लेवल पे जाके उनके सिफारिशें तरले मिनते करके उनको छुड़वा लिया था। लेकिन 9 मई के बाद जब वो गिरफ्तार हुए फिर किसी ने नहीं उनकी बात सुनी। अच्छा, फिर उनके दोस्तों ने, सब ने, जिसने हिस्सा डाल सकते थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने तो बाकायदा जंग लड़ी। हम खुद विटनेस हैं जिस तरह, एक तो मीडिया पे सब लोग देखते रहे, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात थी, वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने उनकी वकालत की, वो बाकायदा एक कानूनी जंग लड़ने वाला सीन था। और बहुत से लोग हैं जो हमारे साबिक सदर ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे एजाजुल हक साहब, साबिक सदर इसलिए मुझे याद आ गया कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मेरे सामने उन्हें साबिक सदर ना कहा जाए। चीफ जस्टिस साहब के जज्बात अपनी जगह, लेकिन उन्हें चाहिए कि फिर कोई इसका ना बाकायदा ऑर्डर कर दें। ज़ुबानी बातों से नहीं होगा सर, रिकॉर्ड तो यही है, हिस्ट्री तो यही है, तो ठीक करने पे लगे हैं तो करते हैं। और मुझे लगता है किसी दिन वो कर भी देंगे, इस तरह के भी कोई केस उनके सामने आ जाएगा कहीं से भी, और फिर उस पर भी शायद फैसला हो जाए। बहरहाल एजाजुल हक साहब ने भी बड़ी एफर्ट की और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हफीजुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे के लिए एफर्ट्स किए। और फिर हफीजुल्लाह न्याजी साहब की अपने बेटे से मुलाकात हो गई थी, जिसमें वो बड़े खुश थे कि हसन जो है बड़ा हशाश बशाश है, सेट है, फिट है। बल्कि हसन की वालिदा का ख्याल ये था कि उसे बड़ा स्पेशल कोई प्रोटोकॉल मिल रहा है, खाना पीना बहुत अच्छा मिल रहा है कि वो मज़ीद हेल्दी हो गया है। अच्छा, अगर इतने अच्छे हालात में थे तो फिर मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी ज़्यादा इमोशनल हो गए, और हसन न्याजी तो हैं ही बड़े इमोशनल। उन्होंने उन मीटिंग्स में भी जो उनकी टोन थी, जो वो वहाँ मौजूद ऑफिसर्स के बारे में जिस लहजे में वो बात कर रहे थे कि कौन क्या है, वो तो अब मैं बीप ही चल जानी है तो क्या फ़ायदा चले। बहरहाल वो जिस तरह से नाम लेकर ओहदों के साथ जो कुछ वो फरमाते रहे हैं, तो फिर जाहिर है वो फिर गायब हैं, फिर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, और शौक़ है उन्हें इलेक्शन लड़ने का। तो इलेक्शन के कागजात अगर जमा होते हैं किसी वजह से, हो जाते हैं अगर, तो फिर क्या होगा वो भी हमारे सामने है। अच्छा, मैं फिर दोहरा दूँ कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये वो हक़ाइक़ हैं जो हमारे सामने है। ये हमारी कमज़ोर निज़ाम हुकूमत, निज़ाम इंसाफ, अदलिया, हर चीज़ का, आइन की बालादस्ती, जो भी आप कह लें, मतलब जो मैंने अभी बात की कि लोगों को तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा नहीं पूरे मिल रहे हैं, तो अगर ये नहीं मिल रहे तो आप सोचें ना कि क्या हालात होंगे। तो इन हालात में ये जो 2-3 लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और इस तरह के दीगर लोग, तो आप सोच लें उनका क्या हाल होगा। ओवरऑल पीटीआई का यही हाल होगा। अभी तो वो भी स्टेप्स बाकी है ना कि इलेक्शन का सिंबल, बल्ले का निशान और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ लोग तो इलेक्शन को मुलतवी भी तो कराना चाहते हैं ना, तो वो अभी भी अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वैसे तो एतजाज़ अहसन साहब ने भी बता दिया आज, उन्होंने कहा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हट जाए किसी वजह से तो फिर तारीख तब्दील हो सकती है, इलेक्शन लेट हो सकते हैं। अच्छा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों हट जाए, उनके खिलाफ दरखास्तें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और जगहों से जो चल रही हैं, वो सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन आप ये सोचें कि अगर वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दें, फिर इसका मतलब कोई देखे ना वो आखिरी चॉइसेस क्या होंगी, क्या क्या ऑप्शंस होंगी जिनकी बेस पे ऐसा सोचा जा सकता है। आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को यकीन है इलेक्शन होना है, ऑर्डर्स आ गए हैं, इलेक्शन शेड्यूल आ गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन ये ऑप्शंस तो लोग सोच रहे हैं ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने, कामरान मुर्तज़ा साहब जो सेनेटर हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है और MKM ने दरख्वास्त दी है कि जनाब कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 2-3 दिन बढ़ा दें। अगरचे वो उसमें JUI की तरफ से जो दरख्वास्त आई है उसमें ये ऑप्शन भी दी गई है कि आप स्क्रूटनी के दिन कम कर दें ताकि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो जाए। लेकिन तब्दीलियाँ और ये सारी चीज़ें अभी साथ साथ चलती रहेंगी, ये सारे प्रोसेस कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। और मेरी एक साहब से बात हो रही थी जो ज़रा बड़े इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, अंदाज़ा होता है ना हमें कि कौन कहाँ तक पहुँच होती है, कहाँ से खबरें ले रहे हैं। मैंने कहा सर अब तो 50 डेज़ बाकी रह गए हैं। आज सब जब मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो 50 डेज़ पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा 7 फरवरी की रात तक, बल्कि 8 फरवरी की सुबह
पोलिंग शुरू होने से पहले तक भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो खैर ये सिर्फ उनका एनालिसिस है या कोई खबर है, बल्कि मेरा ख्याल है फिलहाल तो सिर्फ एनालिसिस ही है। खबर तो अभी नहीं बनी, खबर जब बनेगी तो फिर तो ज़रा ज़्यादा फैल जाती है खबरें। तो उनका ख्याल ये है कि 8 फरवरी की सुबह तक भी पोस्टपोन हो सकते हैं या तब्दीली आ सकती है कोई। तो खैर तब्दीली एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी और कहीं भी आ सकती है, और हमने तो एक बड़ी तब्दीली भुगती हुई है इमरान खान साहब की सूरत में। वो कैसे आई थी, अब तो बातें बहुत ही खुल के सामने आ गई हैं। अब तो अदालतों में केस चल रहे हैं और मज़ीद खुल जाएंगे विद शवाहिद, सबूत, गवाहान, उन सब के साथ चीज़ें खुल जाएंगी। जैसे शौकत सिद्दीकी साहब वाला जो केस चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। अभी तब्दीलियाँ कैसे आ रही थी, और अब भी अगर कोई तब्दीली आनी है तो वो भी आ जाएगी। लेकिन एक तब्दीली और भी आई है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू चला और उसकी बड़ी धूम मची। वो था राव अनवार साहब का, साबिक SSP थे और वो बड़े मारूफ शख्सियत हैं। वो कहते हैं ना, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो बड़े बदनाम रहे हैं पुलिस मुकाबलों के हवाले से, बड़े उन पर इल्ज़ामात हैं, बड़े बड़े मशहूर केसेस भी हैं उनके उस पर, लेकिन कोई उन्हें हाथ नहीं लगाता था। मतलब आप ये देखें ना, फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाई होती है, मास्क पहनाया होता है। उससे पहले पिछले दौर में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनके साथ क्या क्या होता रहा है हमने सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन राव अनवार को हथकड़ी लगना तो दूर की बात, उसे प्रोटोकॉल के साथ लाया जा रहा होता था, गाड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाना और सारा कुछ करना। फिर अचानक एक दिन उनका समा पर इंटरव्यू आ गया, समा टेलीविजन पर, और उन्होंने जो ऐसी की तैसी फेरी पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब की, कि हम हैरान थे कि ये अचानक हुआ क्या है, कहाँ से आ गया। अच्छा, बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें सोची, बड़ा ख्याल था। तो समा टीवी वाले भी, मुझे तो पता चला कि वो भी परेशान थे कि ये कहाँ से हो गया। लेकिन कुछ लोगों का जो ख्याल था कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट ने कराया है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कराया होता तो शायद ज़्यादा धूमधाम से होता। जबकि हुआ ये कि वो चैनल पे चलने के बाद ऐसा गायब हुआ, ना उसका रिपीट टेलीकास्ट आया, ना उसका कोई प्रोमोस टाइप जो होते ना, क्लिप्स छोटे छोटे चलने, वो चले, कोई जिक्र नहीं था। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से वो गायब। और उसका पार्ट 2 जो आना था, जो कि असूलन तो इस किस्म का जो हैवी इंटरव्यू होता है, चौंका देने वाला, सनसनीखेज, वो तो अगले ही दिन आ जाता ना। लेकिन वो गोल, उसका पार्ट 2 दोबारा आया ही नहीं है टीवी पर, बिल्कुल गायब। तो एक तो उससे ये पता चलता है कि ये कोई उधर से नहीं था। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये कि ये नून लीग ने कराया था। वो पीपल्स पार्टी, चूँकि बिलावल भुट्टो पंजाब में आ रहे थे, गुजरांवाला जा रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उनको ज़रा कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से ऐसे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बहरहाल वो इंटरव्यू टीवी से गायब हो गया और उसका पार्ट 2 भी नहीं आया। और वैसे भी अब तो पीपल्स पार्टी के बारे में पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ पॉजिटिव यही होता है ना, कि पॉजिटिव वो है जिसको इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हो, जिसके बारे में कहा जाए कि ये सेम पेज पर है, जिसके बारे में ये कहा जाए कि सारी फोर्सेस इसके साथ हैं और इनको इक़्तिदार में लाना चाह रहे हैं। तो इस किस्म की थोड़ी थोड़ी सी वो पॉजिटिव चीज़ें पीपल्स पार्टी के बारे में नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी 50 डेज़ बाकी हैं, अभी बहुत कुछ होना है। अभी पार्टियों में जोड़ तोड़ होने हैं, उम्मीदवार इधर से उधर जाने हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो इलेक्टेबल्स हैं, अभी तक उनका फुली वो जो है ना ट्रेंड नज़र नहीं आया है। कुछ दिनों में, अगले चंद दिनों में ये भी चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी कि कितने लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे और कितने आज़ाद लड़ेंगे। अमजद न्याजी साहब ने भी PTI छोड़ दी, और मतलब अब तो वो आ रहे हैं, इतना मुख्तसर सा बयान होता है कि जनाब मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और बस मेरा भी, और मैं इलेक्शन भी छोड़, सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। और वो देख कर ऐसे पढ़ते हैं और ख़त्म। और अमजद न्याजी साहब ने भी कहा कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पे छोड़ रहा हूँ पार्टी भी और सियासत भी, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके अपने हलके के लोगों के दरमियान रहूँगा। तो वैसे तो मेरे ख्याल है ये उन्होंने सरसरी सा रिवायती जुमला बोला है, लेकिन इसके अपने ही मतलब है कि मैं उम्मीद है कि मैं आप ही के दरमियान रहूँगा, मतलब कहीं और नहीं चले जाएंगे ना, कोई शुमाली इलाका जात की सैर करने। वैसे भी आजकल ठंड बहुत है, तो शुमाली इलाका जात की सैर कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 50 दिन वाला काम जो है वो 50 दिन में ही हो जाए, वरना हमारे यहाँ तो 90 दिन का वादा करके और 11-11 साल तक बातें गई हैं। लेकिन इस मरतबा सिर्फ वादा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे चुका है,
पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेन्स की तैयारी कर रही हैं। तो देखते हैं कि 50 दिन के बाद 8 फरवरी को क्या होता है। शुक्रिया।